Good morning, students. Today we are doing chapter 13 Insurance and Introduction. Difference between insurance and assurance. आपने बीमा पॉलिसी अपने घर में अपने आसपास कहीं देखी हो तो कहीं के ऊपर इंश्योरेंस और अश्योरेंस दो तरह की होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस पहला कॉलम, दूसरा है इंश्योरेंस और थर्ड है आपका अश्योरेंस। इंश्योरेंस रिलेटेड विद जो इंश्योरेंस है उसका रिलेशन तो अगर आप फायर इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर मैरिन इंश्योरेंस करवाते हैं उससे है। और अश्योरेंस होता है लाइफ का इंश्योरेंस करवाने से। दूसरा है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इसमें कंपनसेशन का जो पेमेंट है वो एक स्पेशल कंडीशन अगर कोई होगी, घटना होगी, तब वो दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आग लगेगी या पानी से कोई नुकसान होगा तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसमें जो कंपनसेशन है वो ज़रूर दिया जाएगा, चाहे वह घटना हो या फिर ना हो। आगे चलेंगे, नेचर ऑफ रिस्क। इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर रिस्क अनसर्टेन नेचर का हो, कि हमें पता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? आगे चलिए, एश्योरेंस में इसका यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ जो हमारा रिस्क है वो सर्टेन है, ठीक है? सर्टेन नेचर का है और वो होता अवश्य ही है, ज़रूर ही होता है। आगे चलेंगे, कंडीशन टू क्लेम द कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के क्लेम के लिए जो जिसने इन अपना इंश्योरेंस करवाया है उस उस चीज़ का लॉस होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आग से नुकसान होना ज़रूरी है, तभी आपका जो क्या है वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इसमें बीमा जिसने अपना जो इंश्योर्ड है उसको कोई लॉस होना ज़रूरी नहीं है ये अश्योरेंस में। आगे चलिए, व्हाई वी नीड इंश्योरेंस और बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंट्स यू कैन से आल्सो। फर्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। बीमा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें हमारा जो प्रॉफिट है उसको सेफ रखता है। एक पर्सन जब अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेता है तो वो अपनी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार बिजनेस में आपने अपनी गुड्स का, अपने गोदाम का, अपने जहाज का, आप किसी भी तरह से जो बीमा करवा करके उस लॉस से आप बच सकते हैं। आगे चलेंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी होता है। रिस्क तो वो लेता ही है आपका, आपको वो सेफ्टी तो दे ही रहा है, साथ साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। क्यों, जितनी पैसे जो कि है बीमा कंपनी के पास जा रहे हैं, जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है तो बोनस के साथ आपको वो वापस कर दी जाती है। आगे नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। बीमे से यानी कि जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो एक पर्सन का जो रिस्क है वो अनेक पर्सन में डिवाइड हो जाता है। जैसे बीमा कंपनियों के पास बहुत सारे पर्सन्स का प्रीमियम की राशि जब वो जमा करवाते हैं और उनके पास बहुत सारा जो फंड आ जाता है, फिर वो आके क्या करते हैं, जब वो फंड एक लमसम अमाउंट बन जाता है तो किसी भी मान लो पर्सन को कोई लॉस हुआ तो वो उस कोष में से, उस रिजर्व में से वो उसको पेमेंट कर देते हैं। तो एक व्यक्ति पर ना पड़ के इसका भार जो क्या है सभी पर इक्वली पड़ता है। आगे चलेंगे, लोन फैसिलिटी। बीमे से आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। जैसे आपने माल, अपनी गुड्स का बीमा होने पर उसमें आपकी सेफ्टी तो है ही है। आप उस जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी गुड्स हैं, उसको आप मॉर्टगेज रख के आप अपना आसानी से लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, और इसी तरह से अगर मान लीजिए जो बीमित जिसका इंश्योरेंस हो रखा है उस पर्सन की डेथ हो जाए तो और उसको आगे लोन का पेमेंट करना है, अपने ऋणदाताओं को पैसे देने हैं, और तो बीमा पॉलिसी को गिरवी रख के वो ऋण ले सकता है और वो आगे उसको पे कर सकता है। इनकरेजमेंट टू सेविंग। बीमा जो क्या है हमारी सेविंग को बढ़ावा देता है। और अगर आप टाइमली अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं देते तो वो जुर्माने के साथ फिर आपको ये लगेगा कि मुझे फाइन भरना पड़ेगा, तो आप टाइमली उसको देते हैं। और ये भी डर रहता है कि कहीं मेरी पॉलिसी जो क्या है वो जब्त ना हो जाए। तो इस वजह से ये जो हमारी सेविंग्स हैं उसको आप
मंथली दे रहे हैं या फिर आफ्टर 6 मंथ दे रहे हैं या 3 मंथ दे रहे हैं, तो वो सेविंग जो क्या है वो होती रहती हैं। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? जो इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम से हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में पैसा मिलता है। जब वो पैसा सारा इकट्ठा कंपनी के पास आ जाता है तो वो आगे उसको इन्वेस्ट कर देती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जिससे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं और जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का एक साइन है। नेक्स्ट चलिए, मोर एम्प्लॉयमेंट। जितने बीमे के जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अच्छे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कैसे? ये बिजनेस एक लार्ज स्केल पर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को हमें रखना पड़ता है। तो इस तरह बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी हल हो जाती है। आयकर में छूट, इंश्योरेंस करवाने से जो प्रीमियम के रूप में आप दे रहे हैं उसमें हमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे, अदर इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, कि और कौन से रिस्क हैं जिनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पहला है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। प्रत्येक जो पर्सन है, हर एक जो पर्सन है वो चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। बीमा कंपनी किसी को भी हेल्थ नहीं देती, ठीक है? और या वो ये नहीं कहती कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए या कोई ठीक ना हो। बीमारी के इलाज का जो खर्चा है, उस खर्चे से वो मुक्ति दिलवा सकती है। कैसे? जब आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लेंगे, तो जब भी आपको कोई बीमारी है हुई, मेजर बीमारी हुई, तो आप जो भी उसकी पेमेंट होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और ये जो है, जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वहीं से आप हेल्थ इंश्योरेंस नेक्स्ट चलिए, इससे क्या होगा कि जो आपका दवाइयाँ हैं, जो आपकी डॉक्टर की फीस है, जो अस्पताल का खर्चा है, जो जो भी सारे खर्चे हैं वो सारे इंश्योरेंस कंपनी लेगी। दूसरा है आपका फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि जब बीमा कंपनी और कोई एम्प्लॉयर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ताकि जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, जो उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी बेईमानी की वजह से, उनकी गबन की वजह से उसको कोई हानि की उसको लग रहा है कि मुझे इनसे हानि हो सकती है, तो वो इसका भी इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इंश्योरेंस है, एम्प्लॉइज़ का जो एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो आपका विश्वास तोड़ दें, उससे हमारी सेफ्टी करेगा। अम, इसमें किस चीज़ का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं? कैश का, आपकी वैल्यूएबल जो गुड्स हैं, तो उससे हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। अब इसके फीचर्स क्या-क्या होंगे? फर्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। जैसे अदर जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसका जो सब्जेक्ट होता है टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं। जैसे आपने लैंड का करवा लिया, बिल्डिंग का करवा लिया, आपने गुड्स का करवा लिया, आपने जहाज का करवा लिया, उसको आप टच कर सकते हो। पर जो फिडेलिटी जो है उसको हम टच करके नहीं देख सकते कि कोई कितना हमारा विश्वास तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ठीक है? ये तो एक विश्वास का, एक इंटेंजिबल चीज़ का इंश्योरेंस है। तो इसमें हम जो क्या है, बीमा ऐसी चीज़ का करवाएँगे जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं। दूसरा है सर्विस कंडीशन। जिस एम्प्लॉयी के लिए, एम्प्लॉयी की क्लास के लिए और जो ये एम्प्लॉयर है, ये जो बीमा करवा रहे हैं, उसकी जो सर्विस कंडीशन है, उसमें अगर कोई चेंज है, तो वो बीमा कंपनी से कोई भी सोच विचार करे बिना हम कर सकते हैं। बीमा कंपनी से पूछने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिडेलिटी में सारा कुछ इंक्लूड हो। So this is all about this chapter. Revise it and also note down in your notebooks. Thank you.